उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये किया स्पोर्टेज है 2020 मॉडल। तकरीबन 5 साल हो गया हमारे पास इसके, तो 5 साल में इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही तो आइए चलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स इसके बानेट की तरफ चलते हैं हम। बानेट खोलते ही पता चलता है कि मुनासिब है वज़न। कार्स वगैरह जो होती हैं पाकिस्तान असेंबल्ड उनसे ज़्यादा वज़न है इसका। इसमें शॉक्स वगैरह नहीं दिए गए। तो 2000 सीसी पेट्रोल इंजन है और ये नॉन टर्बो वेरिएंट है। ऑल व्हील ड्राइव नॉन टर्बो वेरिएंट है, 2000 सीसी इंजन है इसका। तो व्यूअर्स मैं पर्सनली जो नॉन टर्बो इंजन होते हैं इनको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। इसकी मिसाल में ऐसे देता हूँ कि देखिए एक बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है या स्पोर्ट्स कर रहा है और एनर्जी ड्रिंक पी के जो है स्पोर्ट्स कर रहा है, उसके मुकाबले में एक दूसरा बंदा जो नेचुरल डाइट में स्पोर्ट्स कर रहा है तो डेफिनेटली जो नेचुरल डाइट वाला है उसकी लाइफ जो है ज़्यादा होगी, जबकि एनर्जी ड्रिंक लेने वाला जो स्पोर्ट्स मैन है उसकी उम्र कम होगी, वो बहुत जल्दी अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह जो इंजन्स भी हैं, जब आपको एक्स्ट्रा इनको आप एनर्जाइज करते हैं टर्बो से सुपर चार्जर से तो इनकी लाइफ कम हो जाती है। तो जो नॉन टर्बो इंजन होते हैं मैं इनको ज़्यादा लाइक करता हूँ कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, ये लाइफ लॉन्ग होते हैं। गाड़ी के पास आते ही गाड़ी सेंस कर लेती है और आपको वेलकम करती है। कीलेस एंट्री है। गाड़ी में बैठते ही एक प्रीमियम एहसास आता है क्योंकि माशाल्लाह गाड़ी की जो सीटिंग पोजीशन है बहुत ज़बरदस्त है और जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं बड़े हाई क्वालिटी के हैं। स्पेशली अगर सीट्स की बात की जाए तो सीट्स पे जो ये लेदर चढ़ा हुआ है काफ़ी प्रीमियम ग्रेड का। ये मेरी प्राडो गाड़ी में भी सेम लेदर यूज़ किया गया। ये सीट जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। बटन से अप डाउन भी आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लंबर स्पोर्ट भी जो है गाड़ी में सीट में दिया गया है और ये दोनों सीट्स में है, पैसेंजर सीट में भी है और ड्राइवर सीट में भी है। गाड़ी पुश स्टार्ट है। पुश स्टार्ट का बटन दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एसी के कंट्रोल जो है वो बटन से दिए गए हैं जो कि मुझे बड़े पसंद है क्योंकि दौरान ड्राइविंग इनको इस्तेमाल करना बड़ा इजी होता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी है। ये वाला पैसेंजर अपनी मर्जी से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है इस नॉब की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी स्क्रीन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। और ड्राइवर जो है वो अपनी मर्जी से उसको टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। गियर की बात की जाए तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा गियर है। छोटा सा गियर दिया ने। गियर की पोजीशन भी बड़ी अच्छी है कि जब ड्राइवर गाड़ी में बैठता है आराम से तो आर्म रेस्ट के ऊपर उसका बाजू आ जाता है और गियर जो है उसके हाथ में आ जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा एहसास आता है कि बड़ा कंफर्टेबल होता है आदमी जो है गाड़ी को चलाने में। फंक्शंस की बात की जाए तो इस गाड़ी में डिफरेंशियल लॉक भी मौजूद है। इसके अलावा ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स या आप उसको इकानमी कर सकते हैं। ऑटो होल्ड का भी ऑप्शन है। एक बड़ा अच्छा फीचर है बैक मिरर के अंदर के जब आपको पिछले लाइट गाड़ी की लाइट्स लगती हैं तो ये खुद ही डिम कर देता है अपने आप को। तो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का। डैशबोर्ड की बात की जाए तो इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया काफ़ी अच्छा प्रीमियम ग्रेड का मटेरियल यूज़ किया गया। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी की बिल्ड जो है वो पुअर है, पुअर क्वालिटी की नहीं। माशाल्लाह पता चलता है कि गाड़ी की बिल्ड काफ़ी अच्छी है। गाड़ी की ड्राइव की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही स्मूथ राइड है इसकी कि बड़ा कंफर्टेबली बंदा बैठता है। लॉन्ग रूट्स पे बिल्कुल भी थकता नहीं आदमी। स्टीयरिंग जो है इसका बिल्कुल ही बहुत मुलायम सा है। अनलाइक जो थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं एसयूवीज, फॉर्च्यूनर जैसे हो गई, प्राडो हो गई, उनका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सख्त होता है। प्राडो के नए मॉडल्स का मुझे नहीं पता, जो मेरे पास है 2004-05 वाला मॉडल उसका स्टीयरिंग, इसके अलावा फॉर्च्यूनर्स का स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी सख्त है इसके मुकाबले में। इसका स्टीयरिंग बहुत ही जो है बिल्कुल मुलायम है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कंफर्ट में जो है बड़ा इजाफा कर देती हैं, बंदा बिल्कुल थकता नहीं है। थोड़ा सा जो है स्लिपरी है क्योंकि अब 5 साल ये गाड़ी चल चुकी है तो थोड़ा नरम हो गया था। मैंने क्या किया ये आफ्टर मार्केट इसके ऊपर लगा दिए हैं। तो इससे क्या होता है यूँ एक हाथ से मोड़ना बड़ा ईजी है, बिल्कुल आराम से जो है मुड़ता है। तो ये मैंने एक आफ्टर मार्केट चीज़ लगा दी है। ना भी लगाएं तो वैसे भी वो अच्छा है, लेकिन मैं पर्सनली इस तरह थोड़ा फील अच्छा करता हूँ कि मैं एक हाथ से आराम से मोड़ सकूँ। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट लगा दिया। कंट्रोल्स वगैरह इसके ऊपर दिए गए हैं, फ़ोन वगैरह भी और क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ तो मैंने ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया, ना ही मुझे तरीका आता है और ना ही मेरे पास ऐसी जगह होती है क्योंकि मैं अब्टाबाद में रहता हूँ, कभी कभी इस्लामाबाद जाता हूँ। ऐसा कोई लॉन्ग रूट नहीं होता जिसमें मैं क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ करूँ। तो अदरवाइज़ ऑप्शन मौजूद है, कभी ज़िंदगी रही तो उसको भी ट्राई करेंगे कराची गए तो। इसके अलावा व्यूअर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये बेसिक्स है, ये कोई वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। ऑल्दो के अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, सफिशेंट है, लेकिन ये एंड्रॉयड नहीं है। देखिए आजकल दौर जो है वो एंड्रॉयड का आ गया ना, तो एंड्रॉयड का दौर है, हर बंदा एंड्रॉयड को यूज़ कर सकता है, ईजी होता है, हैंडी होता है। तो इन लोगों ने कोई और बनाया हुआ है। मुझे ऑल्दो के इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है। बहरहाल मैं इससे थोड़ा तंग होता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती यार ये क्या कर रही है, अभी तक मुझे सही तरह इसकी समझ नहीं आई। बहरहाल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी है,
एक बार कनेक्ट कर दें उसके बाद वहाँ पे आप म्यूज़िक वगैरह सुनना चाहें बड़ा आराम से, या फ़ोन कॉल वगैरह अटेंड करनी हो तो बैठते ही फ़ोन आराम से कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो चीज़ पॉजिटिव है, अच्छी है, कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है। बहरहाल थोड़ा यूजेज में थोड़ा मसला करता है, मुझे इतना हैंडी नहीं फील होता। ये तो गाड़ी ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव है, और इसके अलावा इसमें ये लॉक का सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक का बटन भी है। ये बटन दबाते ही डिफरेंशियल लॉक हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो अक्सर ऑफ रोडिंग वाली जगहों पे कीचड़ आ गया, मड आ गई, कुछ स्नोफॉल हो गया, जैसे नथे गली जाएं अक्सर लोग आगे बानर पे चढ़ के वो छलांगे मार रहे होते हैं कि गाड़ी ट्रैक्शन नहीं पकड़ रही होती। तो उस चीज़ में बड़ी अच्छी है कि ऑल टाइम 4 व्हील ड्राइव भी है प्लस डिफरेंशियल लॉक भी है, तो वैसी जगहों पर बड़ी कारआमद है। अलबत्ता ये एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है कम है, ये कार से थोड़ी ज़्यादा, जबकि SUVs से काफ़ी नीचे है। तो ये वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकती डेफिनेटली पहाड़ों में जाके, ज़्यादा पत्थरों में जाएंगे आप अगर तो ये फंस जाएगी, नीचे से लगेगी। तो शायद उन लोगों ने ये फीचर इसलिए दिए हैं कि प्लेन रोड पे जाते जाते, जैसे अक्सर हम पाकिस्तान में रहते हैं, रोड टूटे होते हैं, या ऐसी किसी जगह पे हम चले जाते हैं जहाँ पे फ्रंट व्हील गाड़ियाँ फंस जाती हैं या रेयर व्हील फंस जाती हैं, तो वैसे में बड़ा अच्छा है कि 4 व्हील ड्राइव है, डिफरेंशियल लॉक है, और खासकर बर्फ़ में जो है गाड़ियाँ फंसती हैं, तो वहाँ पे जब इसको आप एक्चुएट करते हैं तो ये गाड़ी जो है अपने आप को निकाल लेती है और फंसती नहीं है। अच्छा पॉजिटिव फीचर है, बट एडवेंचर के लिए अगेन मैं कहूँगा कि ये गाड़ी फॉर ऑफ रोडिंग पर्पज़ नहीं है, ये प्लेन रोड की गाड़ी है, छोटे मोटे ऑफ रोड्स कर सकती है। इंजन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो माशाल्लाह गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिव है, फ़ौरन जो है रिस्पॉन्स देती है, आप कहीं से भी आराम से जो है निकल सकते हैं, क्योंकि 2000 सीसी इंजन है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव इंजन है, फ़ौरन गाड़ी जो है वो पिक कर लेती है, बिल्कुल भी वो लैग नहीं करती। दोस्तों गाड़ी की हैंड ब्रेक की बात की जाए तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ये बटन ऊपर पुश करते ही जो है पुश या पुल करते ही हैंड ब्रेक जो है एंगेज या डिसएंगेज हो सकती है। तो मैं पर्सनली दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स हैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है, अगर आप देखें अल्लाह ना करे कहीं आपकी ब्रेक फेल हो जाती है, अब अगरचे अभी तो गाड़ी नई नकोर है, उसकी ब्रेक भी बड़ी अच्छी है, सब कुछ जैसे एंड दैट, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इतना परचेजिंग पावर तो नहीं है, ये गाड़ियाँ लोग 50-50 साल चलाते हैं, तो ये 5-6 साल 10 साल तो बड़ा अच्छा चलेगी, लेकिन उसके बाद जब जो है ये कमज़ोर हो जाएगी, इसमें ज़्यादा ट्रबल्स आएंगे। उसके अलावा देखें जब गाड़ी पुरानी होगी उसकी ब्रेक भी गर्म होगी, उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। तो हैंड ब्रेक का क्या फ़ायदा होता है कि एक्स्ट्रा हैंड ब्रेक का, कि अल्लाह ना करे आपकी ब्रेक फेल हो जाए तो आप हैंड ब्रेक की मदद से जो है बड़ी हद तक गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैनुअल हैंड ब्रेक तो उस चीज़ को कर सकती है, अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक को क्या है कि गाड़ी चल रही है और आपने इसको एंगेज करने की कोशिश की तो ये एंगेज नहीं होगी, वो सेंसर लगे हैं, वो सेंस कर रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, इसलिए हैंड ब्रेक को वो बिल्कुल भी एंगेज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव फीचर हो गया है कि सहूलतें होनी चाहिए, अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड होने चाहिए गाड़ी में, लेकिन ऐसे फीचर जिनके बगैर गाड़ियाँ अधूरी हैं, जो कि सेफ्टी मेजर्स के लिए हैं, वो मैं समझता हूँ मैनुअल ही होने चाहिए। तो इसलिए हैंड ब्रेक जो है वो मैनुअल होनी चाहिए गाड़ियों में, मैं इसको पसंद नहीं करता। और दूसरा फीचर्स जो इस गाड़ी में मुझे पसंद नहीं आया वो ये है कि देखें किया की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं इनका ये मसला होता है ना, जब आप ड्राइविंग सीट से आप शीशों को लॉक करेंगे तब भी जो पैसेंजर साइड वाला शीशा है वो फंक्शन करेगा। देखें मेरा अभी कैमरामैन आपको बता रहा है, मैंने शीशा लॉक किया वो फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है। इसी तरह ड्राइवर वाला तो हो रहा है, चलें ड्राइवर की तो ज़रूरत होती है क्योंकि ड्राइवर खुद बैठा होता है, तो इसके लिए तो बाईपास होना अच्छी बात है, लेकिन पैसेंजर सीट के बाईपास होना खतरनाक है क्योंकि बच्चे जो है वो मस्ती कर सकते हैं। इसी तरह देखिए मैं भी सेंट्रल लॉक करूँगा इस गाड़ी को, सारे लॉक हो गए, ड्राइवर वाला फिर भी खुलेगा, ये बाकियों में भी खुलता है, प्राडो में भी खुलता है, सारों को लॉक करें ड्राइवर वाला फिर भी खुलेगा, ये अच्छा फीचर होना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ से आता है कि इसका पैसेंजर वाला भी जो है खुलता है। देखिए अब ये लॉक था, जो ही मेरा कैमरामैन उसको खोल रहा है तो ये जो है फिर भी खुल रहा है। तो इससे क्या फ़र्क होता है कि जब बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, जाहिर बात है अब गाड़ी सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं होती, बच्चे भी बैठते हैं, फैमिलीज़ के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस पर सोचना चाहिए। शायद अंग्रेज़ों के बच्चे तो बड़े समझदार होते हों या कोरियंस ने बनाई है उनके बच्चे बड़े समझदार हों, लेकिन हमारे बच्चे इतने समझदार नहीं हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो गलती से भी अगर प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी जो है खुल जाती है। तो जाहिर है कि हमारे मुल्क में वो बच्चों को पीछे बिठाने का कंसेप्ट इतना नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आगे बैठते हैं, इसमें बड़ा टाइम लगता है इतनी ग्रूमिंग होने में। तो अपनी जो मुल्की तकाज़े हैं उनको भी पूरा करना चाहिए। हमारा कौमी तकाज़ा है कि अगला दरवाज़ा जो है वो सेफली लॉक होना चाहिए, तो कि को इस पर सोचना चाहिए। रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो माशाल्लाह गाड़ी की रोड प्रेजेंस अच्छी है, कार से ज़्यादा अच्छी है, SUV से कम है क्योंकि क्रॉस ओवर है तो डेफिनेटली ये कम ही होनी है, तो कार से ज़्यादा इसकी रोड प्रेजेंस है। रोड पर चलती हुई अच्छी लगती है, रोबदार लगती है कार से ज़्यादा, और SUV जितनी भी हैं जैसे कि फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, टोयोटा, उनसे कम है और कार से ज़्यादा अच्छी रोड प्रेजेंस है। तो
गाड़ी को मोड़ना वगैरह तो वैसे भी बड़ा इजी है। स्टीयरिंग बड़ा इसका रिस्पॉन्सिव है, बड़ा मुलायम और स्मूथ किस्म का है, तो मुझे वह बड़ा पसंद है। क्योंकि फार्च्यूनर जो है ना व्यूअर्स, फार्च्यूनर और प्राडो दोनों का बड़ा सख्त है, तो इसका बहुत ही नरम है, तो बड़ा मज़ा आता है इसको मोड़ के। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो व्यूअर्स देखिए कार से थोड़ी ज़्यादा है। अलबत्ता एसयूवी जो है मेरे पास इस वक्त फार्च्यूनर खड़ी हुई है, तो फार्च्यूनर के मुकाबले में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। व्यूअर्स अगर BRV से कंपेयर किया जाए तो मुझे BRV की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी उससे ज़्यादा नज़र आ रही है, मुझे उसकी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, जबकि BRV जो है उसके मुकाबले मुझे थोड़ी सी ऊँची नज़र आ रही है। तो BRV की रोड क्लियरेंस जो है मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा है। अगर फ्रंट लुक देखें तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एग्रेसिव किस्म का है। इसमें जो डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं। इसके अलावा बीच में प्रोजेक्टर लाइट लगी हुई है, तो ओवरऑल गाड़ी की लाइट भी बड़ी अच्छी है, फ्रंट लाइट। लेकिन इस गाड़ी में एक व्यूअर डिफेक्ट है कि इसकी जो फुल लाइट होती है, फुल लाइट इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है। आप किसी के पीछे जा रहे हो और उसे फुल लाइट दे, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे पीछे से वो फुल लाइट दे रहा है, तो इसकी फुल वाला जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अलबत्ता लो बीम में गाड़ी की लाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसके अलावा फॉग लाइट्स वगैरह नीचे दी हुई है इलादा से, तो ये अच्छा प्लस पॉइंट है, वो भी जो है प्रोजेक्टर लाइट्स है। फ्रंट बम्पर में सेंसर्स भी हैं जो कि पार्किंग सेंसर्स हैं, ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि पार्किंग सेंसर जो है वो मौजूद हैं गाड़ी में। गाड़ी बैक साइड से भी माशाल्लाह अच्छी लुक्स हैं गाड़ी की। जो मटेरियल चॉइस है, मटेरियल अच्छा है, देखें लाइट माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बड़ी सारी लगी हुई है। इसके अलावा जो पीछे बम्पर है, बम्पर देखें प्लास्टिक वगैरह उसकी काफ़ी अच्छी है, बीच में क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया। अगर अंदर स्पेस की बात की जाए तो सफिशेंट स्पेस है, फुट स्पेस काफ़ी बड़ी है इसकी। इसके अलावा बीच में ये सेपरेटर भी दिया हुआ है ना, जो कि इसमें आप इजीली कर सकते हैं, ये सेपरेट हो जाता है, पिछले अगले रूम से पिछला कंपार्टमेंट अलग हो जाता है। इसको आप उतार भी सकते हैं इजीली, जो है हैंडी है काफ़ी, यूँ उतर जाता है। नीचे इसके टायर दिया गया, स्पेयर टायर है, बीच में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं जैसी टोइंग चेन होगी, बाकी पाउंस वगैरह, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर रखी हैं, तो काफ़ी अच्छी सफिशेंट स्पेस है। इसका भी सीट जो है फोल्ड होके पूरा बेड बन जाता है। मैं अभी आपको डेमो दिखा देता हूँ, तो व्यूअर्स देखें आदमी लेट भी सकता है और सामान में अच्छा खासा जो है रख सकता है। पिछली सीट पे भी बंदा कंफर्टेबल होकर बैठता है। लेग रूम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बैक सीट पे भी जो सॉकेट्स हैं दी गई हैं, 180 वाट की 12 वोल्ट की है, USB भी है साथ में, तो अच्छा फीचर है। इसके अलावा वेंट्स भी हैं रेयर पैसेंजर के लिए, तो AC पीछे भी अच्छा काम करता है, बाकी आदमी खुला डोला होकर बैठता है। तो व्यूअर्स अगर ओवरऑल में गाड़ी को रेटिंग देना चाहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 ज़रूर दूंगा, क्योंकि गाड़ी की जो बिल्ड है बड़ी रग एंड टफ है। लाइक पाकिस्तानी जो असेंबल्ड गाड़ियाँ होती हैं ना, जो बिल्कुल कागज़ होती हैं त्रामड़ा, ये वैसी नहीं है। ये देखें मजबूत है, इसके अंदर प्लास्टिकें, ये लेदर, सारी चीज़ें जब आप देखें ना, अब देखें अल्लाह के फजल से 5 साल मेरे पास चल गई है, तो 5 साल में इसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब हुई हो। तो पाकिस्तानी जो असेंबल्ड आमतौर पर होंडा या वो करोला शरोला होती है ना, उनके अंदर इतना उन्होंने चीप मटेरियल यूज़ किया होता है कि कोई ना कोई चीज़ वो जो है ना, आप देखेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद वो टूटी होती है, हाथ में आई होती है। तो अनलाइक दोज कार्स ये माशाल्लाह इसकी बिल्ड बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो स्टील यूज़ किया गया ओवरऑल बॉडी में, वो भी मुझे अच्छा लगता है कि उसका वेट वगैरह काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो इंटीरियर में उन्होंने बिल्ड क्वालिटी जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने प्रीमियम ग्रेड की बनाई हैं, तो जो ओवरऑल बिल्ड है ना, उसकी वजह से इस गाड़ी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ कि बड़ी अच्छी बिल्ड की गाड़ी है।